हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। और आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ऐसे प्रोडक्ट को जिसको अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पहली बात तो माल ही नहीं दे पाएंगे, मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात, मार्जिन इतने मिलेंगे कि उसमें भी मज़ा आ जाएगा। तीसरी बार कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा, उसमें भी मज़ा आ जाएगा। चौथी बात, भाई चाइना इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यार चाइना से हम इतना माल इंपोर्ट कराते हैं, बेचो चाइना को, कमाओ उससे यार। तो 25% इस प्रोडक्ट का चाइना अकेला इंपोर्टर है, सब खा जाता है, तो इसमें भी मज़ा आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट है क्या? ये है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पाउडर। ये है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का बिजनेस। अभी वेजिटेबल डिहाइड्रेशन क्या होता है भैया? जो फल और सब्जी होती है उसके अंदर से वाटर कंटेंट खींच लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आसानी से एक्सपोर्ट हो सकता है। उम्र बढ़ गई, आसानी से एक्सपोर्ट होगा, बट उसके जो मिनरल्स, उसके जो विटामिन्स हैं वो सेम ही रहते हैं। अब आप कहेंगे अरे कहाँ सर, हमारे यहाँ तो बिकता ही नहीं है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। बेटा ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है, आपने देखा नहीं है, तो वो चीज़ बिकती नहीं है। प्लस चलो अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये प्रोडक्ट हर घर में मौजूद है और आप इसे यूज़ कर रहे हो। अब आप कहोगे कहाँ सर, हमारे घर में तो कोई लेके ही नहीं आया, हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा प्रोडक्ट। चलो अब मैं बताता हूँ पहले कि ये प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, इसकी मार्केट क्या है, कौन सा बायर आपको टारगेट करना है इस प्रोडक्ट के लिए, और कौन कौन लोग इसके बायर होते हैं। मैंने क्या बोला, हर घर में मौजूद है, तो हम भी तो बायर हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको अपने घर के कौन से प्रोडक्ट में मिलेगा? अगर विश्वास नहीं होता ना, जाना घर पे, या अगर घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, जो प्रोडक्ट बता रहा हूं उठाना, पीछे पलट के देखना, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना और आपको समझ आ जाएगा खेल क्या है, क्या वो प्रोडक्ट है इसके अंदर या नहीं है। चलिए अब बताता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट। टमाटो केचप हर घर में होती है, उठाओ पीछे पढ़ो। सूप, नॉर का सूप आता है, बहुत सी कंपनी का सूप आता है, रेडीमेड सूप आता है, ठीक है। उठाना पैकेट, पीछे इंग्रेडिएंट्स देखना, मिल जाएगा। प्लस कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, उसको उठाना देखना, मिल जाएगा। इंस्टेंट मैगी होती है, इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, उसको उठाना मिल जाएगा। रेडी टू ईट फूड होता है, उसको उठाना मिल जाएगा। बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उठाना मिल जाएगा। स्मूथीज हैं, विनेगर हैं, उठाना मिल जाएगा। यानी चाहे आपके घर में प्रोडक्ट हो, चाहे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोडक्ट हो, चाहे रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट हो, होटल में प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट के अंदर मेरे भाई इसका आज की डेट में इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखना। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, लॉटरी लग जाएगी भैया अगर बाहर मिल गया तो। रेट अच्छा मिलता है, नॉर्मल सब्जी का कितना रेट मिलेगा और इसको बेचोगे तो कितना रेट मिलेगा, तो समझो इस चीज़ को। अब चाहे मैं फूड का काम करता हूँ, चाहे मैं रिटेल स्टोर खोल के बैठा हूँ, चाहे मैं डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के बैठा हूँ, चाहे रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूँ, चाहे होटल खोल के बैठा हूँ, तो जितने भी फूड आउटलेट्स हैं वो आपके वर्ल्ड वाइड कस्टमर हैं। मेरे घर में प्रोडक्ट है यार, जो मैं प्रोडक्ट लेके आता हूँ उसके अंदर यूज़ होता है। जितनी भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सब आपके बायर हैं। अब अगर मैं फूड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को टारगेट करता हूं तो क्या वो 2-5 किलो माल लेगी? नहीं लेगी, वो टन के टन माल उठाएगी। तो टन के टन माल उठाएगी तो मेरा प्रॉफिट कितना जाएगा? तो प्रॉफिट का प्रॉफिट, वॉल्यूम का वॉल्यूम, बायर का बायर। जब तक दुनिया जहां रहेगी दुनिया खाएगी भाई, और ऐसे प्रोडक्ट खाएगी। बचपन से हम भी तो केचप खाते आ रहे हैं, आज भी केचप चल रही है और आने वाले समय में भी चलेगी। तो यानी एक बार ये काम शुरू कर दो और उसके बाद लाइफ टाइम टेंशन मत लो, बस बेचे जाओ, बेचे जाओ, बेचे जाओ। चलिए अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांडेड जो वेजिटेबल्स होते हैं इस प्रोडक्ट में कौन से होते हैं। अनियंस का पाउडर बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, प्याज का पाउडर, प्याज की पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कैरेट्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गए, पीस हो गए, कैबेज हो गया, मशरूम हो गए, टमाटोज़ हो गए, गार्लिक हो गई। तो ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट हैं, यानी ये बिजनेस आप ही के लिए है। अब अगर मैं बात करूं ये किस फॉर्म में जाता है,
देखिए, अगर मैं फॉर्म की बात करूं, अगर मुझे वेजिटेबल डिहाइड्रेशन बिजनेस करना है, ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले ये पाउडर फॉर्म में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये फ्लेक्स की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये स्लाइसेस और क्यूब्स की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये मिंस्ड और चॉपर की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब मज़े की बात यह है, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में आपको ये मिलेगा, सस्ता कहाँ मिलेगा? अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपकी लॉटरी लग गई। मुंबई में हमारा बैच भी हो रहा है, आप ज्वाइन करिए। ऐसे ही प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की क्लास देते हैं ना, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो मुंबई में बैच भी हो रहा है नवंबर 2022, 21, 22, 23। ज्वाइन करिए, आज ही फ़ोन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे आपकी रजिस्ट्रेशन ली जाती है। तो महाराष्ट्र, अगर आप गुजरात से हैं तो मज़ा आ गया, तो गुजरात से भी आप मुंबई आके हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो आपको वहाँ मिलेगा क्योंकि वहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है। तमिलनाडु के हैं, कर्नाटका के हैं, तो अभी फ़िलहाल यही 4 स्टेट जो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कर रही है, यहीं पे हो रहा है। बाकी स्टेट में अवेयरनेस कह सकते हैं या किसी भी कोई भी कारण रह सकता है, जो अभी खास प्रोडक्शन इसका है नहीं। तो आपको ये जो प्रोडक्ट है ना, फ़िलहाल अभी इन्हीं 4 स्टेट्स में ही अवेलेबल है और इन्हीं 4 स्टेट्स में ही आपको ईजिली मिल जाए। अब आप कहेंगे अच्छा सर मिल तो जाएगा, कितने का मिलेगा और कितने का बेचना है, प्रॉफिट कितना कमाऊँ? मेरे भाई देखिए, पहली बात, जैसे फल सब्जी के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसका भी रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो 25 रुपये से 40 रुपये पर केजी ये आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर मिल तो गया, बेचूं कितने में, मार्जिन कितना होगा? सबसे मेन बात तो यह आ गई, घंटी बज गई, मार्जिन कितना होगा? अच्छा, यूएस में आज का रेट बता रहा हूँ, 62 ग्राम्स का 800 इंडियन रुपीस। पता कर लेना, ये आज का रेट बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये हमारी रिसर्च टीम ने निकाल के दिया है। तो हमारे पास पूरी रिसर्च टीम बैठी हुई है इन सब चीज़ों की, तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर छोड़ रहे हैं ना, पूरी रिसर्च है। मुंबई के पूरे रेट मुंबई के अनुसार यूएसए के पूरे रेट निकाले हैं, लेकिन आपको कितने का मिलेगा? 25 से 40 रुपये पर किलो। चॉइस आपके, अब आप कहोगे इतना मार्जिन है, चेक करो ना, आप खुद भी चेक करो, हमारी रिसर्च टीम ने तो चेक कर लिया। तो ये है। अब कौन कौन से देशों में मैं एक्सपोर्ट करूं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा? देखिए, अगर मैं यूएस को एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, लेकिन पहली चीज़ मैं बता रहा हूं, यूएसए को एक्सपोर्ट करेंगे तो सर्टिफिकेशन बहुत अच्छे खासे चाहिए होते हैं फूड प्रोडक्ट के लिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। यूएस के साथ मैंने पहले ही बोला कनाडा सटा हुआ है, तो दोनों के दोनों कंट्री से आपका ये प्रोडक्ट ले लेंगे। मैक्सिको में एक्सपोर्ट करिए, उसमें अच्छा मार्जिन मिलेगा। यूएई भेज सकते हैं, आजकल दुबई ज़्यादातर शिपमेंट जा ही रही है, तो यूएई में आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। ब्राज़ील भेज सकते हैं, अर्जेंटीना भेज सकते हैं, जर्मनी भेज सकते हैं, इटली भेज सकते हैं, फ्रांस, और चाहे तो पूरा यूरोप टारगेट कर सकते हैं। सारे देशों को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं, यानी हमारे कॉम्पिटिटर कौन हो गए भाई जो एक्सपोर्ट करते हैं? जर्मनी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहा है, ब्राज़ील कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है, और कुछ पार्ट में यूके भी ये एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ है। तो यानी ये एडवांटेज आप ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एचएस कोड की। हमेशा की तरह प्रोडक्ट का एचएस कोड पता होना चाहिए। एचएस कोड 071220000 इसका एचएस कोड है। अब सरकार इस पे क्या क्या इंसेंटिव देती है भैया, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो एक्सपोर्टर को तो सरकार इंसेंटिव देती है, तो इस पे भी डीबीके 0.15% है। अगर मैं रोड टैप की बात करूं तो आपको लगभग 4% के आसपास आपको मिल जाएगा एफओबी वैल्यू पे। अगर मैं टीएमए ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम की बात करूं सरकार की, तो एक 20 फुट कंटेनर एक टीयू पे 14,200 है जो आपको मिल जाएगा। अगर मैं रीफर कार्गो की बात करूं तो 31,500 एक टीयू पे ये आपको मिल जाएगा। अब एक और सरप्राइज देता हूं दोस्तों, ये भी एक काम ऐसा है जो आप सिर्फ 1 लाख से 4 लाख रुपए लगा के शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर मज़ा नहीं आया तो भी बताइए कि मज़ा नहीं आ रहा, पता तो लगे कमेंट बॉक्स में कि आपको मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको मज़ा आए और बहुत मज़ा आए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिना सीखे बिल्कुल मत करिए। और एक चीज़ और याद रखिए, सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और अगर प्रैक्टिकली सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।